दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची भक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपको यह अनुभव जरूर होगा कि सच्ची भक्ति करने से एक पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं और भगवान स्वयं अपने सच्चे भक्तों को मुसीबत से बचाने के लिए खुद को भी तकलीफ और दर्द देकर भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। तो आइए आपको ऐसी ही घटना से रूबरू कराते हैं। एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें पूजा पाठ करने के लिए एक पुजारी जी को लगा दिया। पुजारी जी बड़े प्रेम भाव से भगवान की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा पाठ और सेवा करते करते पुजारी की उम्र बीत गई। राजा प्रतिदिन वहां पर दर्शन के लिए जाता था, लेकिन जाने से पहले वह अपने सेवक को एक फूलों की माला के साथ मंदिर में भेज देता और उस माला को पुजारी भगवान को पहनाता। जब राजा दर्शन को आते तो उस माला को भगवान के प्रसाद और आशीर्वाद स्वरूप भगवान के गले से उतारकर राजा को पहना देता। पुजारी का रोज यही नियम था। एक दिन राजा किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सका, तो राजा ने सेवक के हाथ माला भिजवाई और पुजारी को संदेशा भिजवाया कि राजा आज मंदिर नहीं आ पाएंगे। सेवक माला देकर और संदेशा कहकर चला गया। पुजारी ने रोज की तरह ही भगवान को माला पहना दी। थोड़ी ही देर बाद पुजारी के मन में विचार आया कि मुझे भगवान की सेवा करते हुए सारी उम्र बीत गई है, लेकिन मैंने आज तक भगवान के प्रसाद और आशीर्वाद स्वरूप यह माला नहीं पहनी है। सांसों का क्या भरोसा, कब रूठ जाए। भगवान ने आज मुझ पर कृपा करी है और मौका दिया है, तो क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं। ऐसा सोचकर पुजारी ने वह माला भगवान के गले से उतारकर खुद के गले में पहन ली। लेकिन अचानक ये क्या, बाहर से राजा के सेवक ने आवाज दी कि राजा की सवारी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने वाली है। अचानक सेवक की आवाज सुनकर और राजा के ऐसे अचानक आ जाने से पुजारी जी बहुत ज्यादा घबरा गए और सोचने लगे कि कहीं राजा ने मुझे माला पहने देख लिया तो बहुत ज्यादा क्रोधित होंगे और मुझे दंड देंगे। ऐसा सोचकर पुजारी ने वह माला अपने गले से निकालकर तुरंत भगवान को फिर से पहना दी और जब राजा मंदिर में आए तो वही माला भगवान के गले से निकालकर राजा को प्रतिदिन की तरह आशीर्वाद स्वरूप पहना दी। लेकिन जैसे ही राजा ने माला पहनी तो उसमें राजा को एक सफेद बाल दिखाई दिया, जिससे राजा को सारा माजरा समझ आ गया कि यह माला पुजारी ने पहले खुद पहनी है और जैसे ही मेरे आने का संकेत मिला तो तुरंत भगवान को पहना दिया और जैसे ही मैं आया तो मुझे पहना दी। पुजारी ने मेरे साथ छल किया है। यह सोचकर राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। गुस्से में राजा ने पुजारी से पूछा कि ये सफेद बाल किसका है, क्योंकि पुजारी जी भी बूढ़े हो गए थे और उनके बाल भी सफेद थे। तो पुजारी ने सोचा कि अगर मैंने सच बता दिया और अपना नाम ले लिया तो राजा मुझे अवश्य दंड देगा। अतः पुजारी ने कहा कि ये तो भगवान का बाल है। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आया कि पुजारी झूठ पर झूठ बोल रहा है, भला कब से मूर्तियों के बाल सफेद होने लगे। इस पर राजा ने पुजारी से बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहा कि कल मैं श्रृंगार के समय आऊंगा और देखूंगा कि भगवान के बाल काले हैं या सफेद। अगर भगवान के बाल काले निकले तो पुजारी तुझे इस पाप के लिए मैं मृत्यु दंड दूंगा। राजा गुस्से में अपना हुक्म सुनाकर चला गया। राजा के जाते ही पुजारी भगवान के सामने रोने लगा और विनती करने लगा कि प्रभु, मैं जानता हूं मैंने आपके सामने झूठ बोलने का अपराध किया है। अपने गले में डाली हुई माला मैंने पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते बूढ़ा हो गया हूँ। ये छोटी सी लालसा थी कि आपकी चढ़ी हुई माला मैं भी पहनूं। इसी लोभ लालसा में मुझसे यह अपराध हुआ है। मेरे प्रभु, पहली बार यह लोभ हुआ और विपत्ति आ गई है। मेरे नाथ प्रभु, कृपया आप ही मुझे बचाइए, नहीं तो कल राजा मुझे मृत्यु दंड दे देगा। पुजारी सारी रात रोते रोते मंदिर में ही सो गया। सुबह हुई तो राजा आया। भगवान का श्रृंगार स्वयं करने के लिए बोला और कहा, आज इस मूर्ति का श्रृंगार मैं ही करूंगा। पुजारी डर गया और कोने में खड़ा हो गया। राजा ने जैसे ही ठाकुर जी का मुकुट हटाया तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि ठाकुर जी के सभी बाल सफेद थे। राजा फिर समझ गया कि पुजारी ने जान बचाने के लिए इस मूर्ति के सभी बालों को बड़े ही चतुराई के साथ सफेद कलर से रंग दिया होगा। अतः राजा ने तुरंत अपना दिमाग लगाया और बालों की जांच करने के लिए ठाकुर जी का एक बाल पकड़कर जोर से खींचा तो वहां से रक्त की धार बहुत तेजी से बहने लगी और ठाकुर जी की आंखों से अश्रु गिरने लगे। खून लगातार बहता रहा। यह सब देखकर राजा बहुत ज्यादा भयभीत हो गया
और ठाकुर जी भगवान के पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगा। तभी मूर्ति से आवाज आई कि राजा, तुमने आज तक मुझे मूर्ति ही समझा, इसलिए मैं आज भी तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। तुमने मूर्ति समझकर मेरे बालों को उखाड़ दिया। पुजारी मुझे साक्षात भगवान समझता है। उसकी श्रद्धा की राज रखने के लिए और तुझे समझाने के लिए मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े और रक्त की धार बहानी पड़ी। राजा ने भगवान और पुजारी दोनों से सच्चे दिल से माफी मांगी और अपने राजमहल लौट गया। तो दोस्तों, अगर किसी को भी जिसमें सच्ची आस्था हो मान लिया जाए तो भगवान, और ना मानो तो पत्थर। अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान पत्थर में सैप्राण होकर भी भक्त से मिलने आ जाते हैं। धन्यवाद। अगर मेरी आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।